बोले गुरु किसे कहते हैं? तो गुरु शब्द का अर्थ है जो अज्ञान से प्रकाश में ले जाए, और एक अर्थ है गृणाति इति गुरु, जो गाता है और गवाता है, जबरदस्ती चेला को पकड़ के बैठा देता, बैठो कहाँ जा रहे हैं, मानस की पोथी पकड़ गाओ। ये काम हमारे बड़े महाराज जी भी करते थे, हमारे गुरु भाई भी कर रहे हैं। गुरु का मतलब है जो शिष्य को पकड़ करके और भगवान का गुणगान कराए। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं जो शिष्य के आत्म कल्याण की बात करे वही गुरु है, जिससे जीव का कल्याण हो। तो एक बात सुन लो। बोले क्या? बोले एक बात यही है कि यदि संसार में आए हो तो मेरी बात मान करके आप गुरु को भगवान समझ लो। तो गुरु करेगा क्या? श्रवणं सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। बोले गुरुदेव का जब संग होगा तो जीव को गाने का शऊर होगा। क्यों? बोले जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक चेले का कल्याण नहीं होता। हमारे यहाँ एक महापुरुष हुए उत्तर भारत में, जिनका नाम हुआ भगवान रामानंदाचार्य। नाम सुने आप लोग? जो हमारे उत्तर भारत के वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य हैं, जिनका जन्म प्रयाग में हुआ। अब ये हुआ कि वो सबको दीक्षा नहीं देते थे। अब आजकल तो दीक्षा ऐसे दी जा रही है जैसे मालूम पड़ रहा है कि खेत में धान फेंका जा रहा है। तो श्री कबीरदास जी महाराज उनके एक शिष्य हुए, उनके 12 शिष्य हुए। ये पता है ना आप लोगों को? जिनको नहीं पता है वो जान जाए। भगवान रामानंदाचार्य के 12 शिष्य हुए, उसमें एक जुलाहा को शिष्य बनाए जो कबीरदास, और एक रैदास को शिष्य बनाए। कबीरदास जी पंचगंगा घाट पर रहते थे काशी में, और वो उनसे दीक्षा लेना चाहते थे। कबीरदास जी महाराज बोले कैसे दीक्षा देंगे गुरु जी? बोले दीक्षा नहीं देने वाले गुरु थे, जैसे आजकल तो गुरु जी लोग पकड़ पकड़ के दीक्षा दे रहे हैं। अब कुछ चेला कहते हैं ऐसा मंत्र दीजिएगा गुरु जी जिसमें सब खाने पीने की छूट हो, और लोग शंकर जी को समझते हैं कि दारू गांजा वाले बाबा है। शंकर जी का मंत्र दे दीजिएगा, देवी जी का मंत्र दे दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं हमसे महाराज जी अभी तो खाने पीने की उम्र है। अरे भैया मरने की उम्र कब आएगी? बुरा भोजन करने से व्यक्ति का मन मस्तिष्क बुरा होता है। अच्छा, हम लोगों ने तो कभी आज तक मांस मछली बुरी चीज नहीं खाया। किसी के शरीर से कम शक्ति नहीं है, न किसी के शरीर से कम तेज है, चमक है। क्या ये कहां भ्रम में आप पड़े हो? ये साधु महात्मा तो नहीं खाते, क्या उनका ब्रेन कम चलता है क्या? तो श्री रामानंदास जी महाराज जी के यहाँ कबीरदास जी सोचे कि कैसे दीक्षा लें। 2-4 बार गए, लौटा दिया उन्होंने। नहीं मैं चेला नहीं बनाता, क्योंकि चेला बनाना गांव फूकने के बराबर है। हमारे गुरु जी कहते थे, वो बड़े स्वामी जी भी कहते थे, फतेहा वालों का सौभाग्य है कि बड़े महाराज जी पकड़ पकड़ के लोगों को वैष्णव बनाते थे। अब आज पता चल रहा होगा कि आज उनका पंच भौतिक शरीर नहीं है। तो निवेदन करना चाहूंगा, श्री कबीरदास जी महाराज गए गुरु के पास। कैसे जाएं?
अब सोचे कि अब एक काम करते हैं, रास्ते में जाकर लेट गए। श्री कबीरदास जी महाराज रास्ते में लेटे हैं। तब तक रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त आया। श्री रामानंदास जी महाराज स्नान करने गंगा जा रहे थे और उनको दिखाई नहीं दिया और सीधे कबीर की छाती पर उनका चरण पड़ गया। और जो चरण पड़ा तो बोले, अरे भैया कौन है, हाथ पकड़े उठो। कबीरदास बोले, खबरदार, उठने वाला चेला नहीं हूं, गुरु रामानंद जी। समझी पकड़ियो मोरी बहिया 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 गुरु रामानंद जी। जो बालक झुनझुनिया मांगे, जो बालक झुनझुनिया मांगे, जो बालक झुनझुनिया मांगे, जो झुनझुनिया सो बालक हम नहीं गुरु रामानंद जी। सो बालक हम नहीं गुरु रामानंद जी। समझे पकड़ियो मोरी बहिया समझे पकड़ियो मोरी बहिया गुरु रामानंद जी। मुझे सामान्य बालक मत समझना। बोले, आप हो कौन? का हाथ पकड़ लिया तो अब हाथ मत छुड़ाए जाना। श्री सूरदास जी बोले, हाथ छुड़ाए जाते हैं, हाथ छुड़ाए जाते हैं, निर्बल जान के मोह हृदय से जब जाइयो। अरे बाहर से जाकर क्या करोगे? महापुरुष मरते नहीं हैं, अमर रहते हैं, केवल शरीर बदलते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। यह पद है निर्गुनिया गुरु रामानंद जी। यह पद है
बोलो गुरुदेव भगवान की जय।